अपना नाम बताएं, इंट्रोडक्शन लें अपना। मेरा नाम राहुल कोस्टा है। जैसा कि हमने सुना है कि बाढ़ में आपकी चर्चा खूब जोरों शोरों से चल रही है, आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आखिर क्या समस्या है बाढ़ में जिसके लिए आप चुनाव में लड़ रहे हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, चुनाव में बहुत सी समस्याएं होती हैं और बहुत सी हल भी होती हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है पानी की समस्या। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पानी की टंकी बनवाई है, लेकिन क्या है, उसका 6 महीने से काम बंद पड़ा हुआ है। अब देखिए, चुनाव लड़के सबसे पहले बाढ़ की जो समस्याएं हैं पानी की, तो उसे ख़त्म करूँगा। किस बात से आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? वार्ड नंबर 48 मेवातीपुरा। तो सर, ऐसी क्या समस्या आ गई जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ रहा है? समस्या कोई नहीं, सिर्फ जनता की समस्याएं होती हैं। तो जैसे मैं झांसी में पत्रकारिता करता हूँ, लगभग पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। अब जो बाढ़ की समस्याएं होती हैं, देखिए हम आपको बताएं, सबसे ज़्यादा जो बाढ़ की समस्या होती है पत्रकार से अलावा कोई नहीं जान सकता है जी। तो अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, यहाँ के बुजुर्ग होते हैं, पेंशन के लिए जाते हैं, उनको अधिकारी परेशान करते हैं, किसी की पेंशन बंद हो जाती है, तो वो बाढ़ में काफ़ी काम कराया हमने। तो इस वजह से बाढ़ की जनता ने बोला है कि चुनाव तो आ ही गए हैं, तो आप तैयारी करिए चुनाव की। बस जैसे कि आज आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। हाँ। ऐसा लगभग पिछले कितने वर्षों से आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? भाई, मैं तो पिछले 6 साल से पत्रकारिता कर रहा। तो एक पत्रकार क्या होता है, समाज का ही अंग होता है जी। अब जैसे कोई भी व्यक्ति को, किसी को न्याय नहीं मिलता है, तो पत्रकार क्या है, अपनी कलम से उसे न्याय दिलाने का काम करता है। तो इस वजह से बाढ़ में भी हमने काफ़ी काम किए हैं, तो फिर बाढ़ की जनता ने विश्वास जताया। जैसे कि आपके बाढ़ में आपने कई समस्याएं बताई हैं, तो आपके वर्तमान पार्षद ने कोई काम नहीं किया पिछले 5 वर्ष से? नहीं, उन्होंने अपने स्तर से काम किया है, उनका भी जो काम रहा हो। अब वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, उन्होंने काम किया या नहीं किया। हमारे यहाँ क्षेत्र में तो काफ़ी लोग उनसे नाराज़ हैं। अगर बाढ़ की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप पार्षद पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? मैंने बताया तो, सबसे पहला पानी का कदम होगा, क्योंकि जगह जगह पानी की समस्याएं होती हैं। गर्मियों में पानी की टंकियाँ आती हैं। हमारे यहाँ भी एक पानी की टंकी बनाई गई है, लेकिन पिछले 6 महीने से काम उसका बंद पड़ा हुआ है। तो उसे भी साफ सफाई को लेकर क्या कहना है आपका? जैसे कि आपके बाढ़ में देखा गया है, कई नालियाँ चौक हैं, बिल्कुल है, कई जगह गंदगी के अंबार लग रहे हैं, कई जगह सड़कों के किनारे ही गंदगी के अंबार है। तो इस पर क्या कहना है आपका? तो इस पर वही है कि बाढ़ का जो जनप्रतिनिधि होता है उसको ध्यान देना चाहिए। अब वो ध्यान नहीं देगा, इसलिए बाढ़ में ये समस्याएं हैं। जब बाढ़ की जनता मुझे चुनेगी तो ये सब तो वैसे ही नॉर्मली काम है। बाढ़ एक परिवार होता है, परिवार को साफ रखना चाहिए, बाढ़ के मेंबर का काम होता है। आप किस बाढ़ से किस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपना आवेदन दिया है, अब देखते हैं पार्टी क्या निर्णय लेती है। सर, चैनल के माध्यम से आप अपने बाढ़ वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समस्त बाढ़ वासियों के लिए? देखिए, मैं समस्त बाढ़ वासियों के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना प्रत्याशी जो भी चुने, ऐसा चुने जो आपकी हर परेशानी में साथ दे। अगर आप मुझे बाढ़ का अपना सभासद चुनते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर परेशानी में साथ दूंगा। बाढ़ में अच्छे से अच्छा विकास करूंगा, जिससे आपको कोई भी समस्या का परेशानी ना हो। आप मुझे अपना प्रत्याशी नहीं, बेटा समझे, छोटा भाई समझे। आने वाले चुनाव में मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।